गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का मेरा टॉपिक है कंपेयरिंग क्वांटिटी, एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, आई बोरोड ₹12,000 फ्रॉम जावेद एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। ये कह रहा है कि मैंने क्या किया, 12,000 रुपये उधार लिए जावेद से, 6% जो है वो इंटरेस्ट है और सिंपल इंटरेस्ट पे लिया है 2 साल के लिए। एड आई बोरोड दिस सम एट 6% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट, व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे। ये कह रहा है कि अगर मैंने सेम अमाउंट जो है वो 12,000 रुपये 6% पर एनम लिया होता, लेकिन किस पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो मुझे कितना ज़्यादा देना पड़ता। पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट पे निकालना है कि सिंपल इंटरेस्ट पे इसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। तो P कितना है, प्रिंसिपल कितना है 12,000 इंटू रेट कितना है 6 इंटू टाइम कितना है 2 साल डिवाइड बाय 100। 0 और 0 कैंसिल, ये हो जाएगा कितना आ जाएगा ये। अब इसको मल्टीप्लाई 6 2 12, 12 12 144 और एक 0। ये इसको अगर उसने सिंपल इंटरेस्ट पे लिया होता तो ये अमाउंट, ये इतना इंटरेस्ट इसको पड़ता। अब हमें वही कंपाउंड इंटरेस्ट से निकालना है। प्रिंसिपल वही सेम है, प्रिंसिपल कितना है ₹12,000 और रेट कितना है, रेट वही 6% और टाइम कितना है 2 years। सबसे पहले हम इसमें क्या निकालते हैं, अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज पावर T। P कितना है 12,000 इंटू 1 प्लस 6 अपॉन 100 रेज पावर 2। अगर हम इसको इधर ही कट करें, 2 3 ज़ा 6, 2 50 ज़ा 100, तो ये हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्या आएगा 1। ये हो जाएगा 12,000 इंटू एलसीएम क्या आएगा 50, 150 ज़ा 50, 51 ज़ा 50 प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 1200 इंटू 50 प्लस 3 53, 53 अपॉन 50, 2 बार ही आएगा क्योंकि स्क्वायर है, 53 अपॉन 50। एक ज़ीरो एक ज़ीरो एक ज़ीरो और एक ज़ीरो कैंसिल। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 13483.20। ये क्या आ गया हमारा अमाउंट। अब हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना आया 13483.20 माइनस कितना है वो 1, प्रिंसिपल कितना है 12,000, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 1483.20। ये आ गया आपका कितना, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हमें देखना है कि कौन सा ज़्यादा है। देखो जब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला तो कितना उसको इंटरेस्ट देना पड़ा 1,483.20। जब उसने सिंपल इंटरेस्ट से लिया था तब कितना देना पड़ा था उसको 1,440। तो कौन सा ज़्यादा आया है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हमें बताना है कि कितना उसने ज़्यादा लिया है। तो अब हम इनका क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस क्या क्या निकालेंगे, एक तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट से आया वो कितना आया 1,483.20 और जो सिंपल इंटरेस्ट से उसने निकाला वो कितना था 1,440। जब हम इनका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आया 43.20, यानी इतना रुपया उसको ज़्यादा देना पड़ता अगर वो किससे लेता, कंपाउंड इंटरेस्ट से। सिंपल इंटरेस्ट से उसका क्या आया था, कम आया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, वसीम इन्वेस्टेड ₹60,000 एट ए इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ये कह रहा है कि वसीम ने क्या किया, इन्वेस्ट किया, यानी उसने पैसे कहीं पे लगाए, 60,000 रुपीज़ उसने लगाए। कितने इंटरेस्ट रेट क्या है 12,000, इंटरेस्ट रेट है 12%
हाफ कंपाउंडेड, इसमें क्या दिया हुआ है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इसमें एक चीज़ दी हुई है, जैसे हमने ऊपर भी क्वेश्चन किए थे, जब भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब होता है कि एक साल में 2 बार आपको इंटरेस्ट लगेगा। तो जब पर एनम, देखो इसमें प्रिंसिपल क्या है, 60,000, रेट कितना है 12% पर एनम, 12% पर एनम, यानी साल पे कितना इंटरेस्ट लगेगा 12%। तो आधे साल पे कितना लगेगा जब हाफ ईयरली हो, तो 6%, यानी 6%। देखो 12% जो है वो पूरे साल का है। जब हाफ ईयरली निकालना हो तो उसको डिवाइड करते हैं 2 पे, ये आएगा 6%। पहला पार्ट जो है वो है टाइम कितना दिया हुआ है 6 मंथ, 6 मंथ्स हो गया, यानी आधा साल, 1/2 ऑफ ईयर। तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, कंपाउंडेड जब भी हाफ ईयरली हो तो हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1/2 इंटू 2, ये कितना आया 1 ईयर। व्हाट अमाउंट वुड ही गेट, अब उसको कितना अमाउंट मिलेगा 6 महीने के बाद। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज पावर टी। तो प्रिंसिपल कितना है 60,000 इंटू 1 प्लस 6 अपॉन 100, टी कितना है 1। इसको अगर यदि सॉल्व करें 2 3 ज़ा 6, 2 50 ज़ा 100, ये आएगा 60,000 इंटू, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे हम क्या रखेंगे 1, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 50, 150 ज़ा 50, 50 से फिर ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना पड़ता है 50 प्लस 3, ये आएगा 60,000 इंटू 53/50, 0 और 0 कैंसिल। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो आप ये सॉल्व भी कर सकते हैं बाय यूजिंग द कैलकुलेटर, आप कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 63,600। अगर उसने 6 महीने के लिए उसने इन्वेस्ट किया होगा तो 6 महीने के बाद उसको कितना पैसा मिलेगा 63,600। अब इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या कहता है कि सेकंड पार्ट कहता है जब उसने क्या लिया हो आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद उसको कितना मिलेगा। प्रिंसिपल वही रहेगा 60,000 ही उसने इन्वेस्ट किया था। रेट कितना है, रेट है इसमें, रेट है इसका 12%, रेट है इसका 12% पर एनम, पर एनम। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इसमें दिया हुआ कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो रेट जो हो जाएगा वो आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा 6%। अब टाइम कितना है, टाइम है 1 ईयर, 1 ईयर। एक साल में कितने, अगर हाफ ईयरली करना हो तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये आएगा 2 ईयर। अब अमाउंट का क्या फॉर्मूला, अमाउंट है P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज पावर टी। तो अमाउंट वो आएगा P कितना है 60,000 इंटू 1 प्लस आर कितना है, आर है हमारा 6% डिवाइड बाय 100, टी कितना है 2, 2 3 ज़ा 6, 2 50 ज़ा 100, ये आएगा 60,000। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या आएगा 1, एलसीएम आएगा 50, ये आएगा 50 प्लस 3 रेज पावर 2, ये आएगा 60,000 इंटू 50 प्लस 3 कितना आया 53/50, इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये 2 बार आएगा 53/50, एक 0 और एक 2 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। अब आप कैलकुलेटर के इस कैलकुलेटर यूज़ करके आप क्या इसका क्या अमाउंट आएगा, आप कैलकुलेटर यूज़ करके इसका अमाउंट आएगा 67416। ये जो है अगर वो साल के लिए इन्वेस्ट करता है तो उसको कितना अमाउंट मिलेगा 67,416। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।